जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक था, यानी कि जो उससे रिलेटेड था पॉइंट, उसको हम लोगों ने देखा है कि लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। और जब हम लोग इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें हम लोग थ्री कंडीशन देखते हैं। एक तो पहला जो है नो सॉल्यूशन, दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन और तीसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि कोई जिसका कोई हल नहीं आता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल आता है, और तीसरा जो इनफाइनाइट यानी कि अनंत हल आते हैं। तो उसको हम लोगों ने डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे। पेयर ऑफ यानी कि साइमल्टेनियस, उसको साइमल्टेनियस बोलते हैं, युगपत जो होता है इसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। Variables and their solution, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, जैसे हम ये भी लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशन। ये इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग जाने थे, ये उसका वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इसको हम लोग जानते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशन। हम लोग पढ़े साइमल्टेनियस पढ़ेंगे, यानी कि युगपत समीकरण का जो हल होता है वो कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जो समीकरण मिलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम लोग जानते हैं क्या होता है, यानी कि दो समीकरण के साथ साथ इंक्लूडिंग क्या होता है, इंक्लूडिंग टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं दो समीकरण के साथ साथ, यानी कि दो चर वाले एक घातीय समीकरण एक घातीय समीकरण जब दो एक साथ आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सिस्टम का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक जब दो चर वाले एक घातीय समीकरण को एक साथ लाया जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि वो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस है। यानी कि इसका भी हम लोग जो सीखेंगे आगे, यानी कि ये थ्री भी हो सकते हैं, सिस्टम जो होता है थ्री भी हो सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग डील कैसे करते हैं, डील करने का मतलब सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख लिया है। कैसे करते हैं, जब हमारे पास कोई भी समीकरण होता है जैसे 2x + 3x = 0, और हमारे पास अगर रहता है कि यहाँ पे हमने लिख देते हैं 5 = 0 एंड 3x - y और +4 = 0। अगर इस तरह का जो समीकरण हमारे पास रहता है
अगर इसमें हम लोग x और y की इन दोनों को एक साथ वैल्यू पुट करते हैं और दोनों वैल्यू x और y की जो दो वैल्यू है दोनों समीकरण में दोनों तरफ अगर सेटिस्फाइड कर देता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, ये सॉल्यूशन है, इसका क्या है, हल है। तो ये हम लोगों ने बनाया कि जब वैल्यू रियल नंबर के सेट से जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, 3 कंडीशन मिलते हैं। एक तो पहले नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन और तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहला क्या है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और दूसरा यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कोई जिसका कोई हल नहीं है और जिसका अद्वितीय हल हो और जिसका अनंत हल। इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं, इनफाइनाइट। इसमें 3 कंडीशन मिलता था पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते थे तो क्या मिलता था हमारे पास, कई कंडीशन मिलता था। पहला सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको डायरेक्टली हम लोग कैसे, जो इक्वेशन दिया रहता है डायरेक्टली कैसे फाइंड करते थे, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या था, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारा कंडीशन है। और तीसरा नंबर क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारे पास कंडीशन था। तो इसको हम लोग कैसे करते थे, यानी कि जब भी हम लोग ये कंडीशन मिलता है तो हम बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन मिलता है तो यूनिक सॉल्यूशन, ये मिलता है तो क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें हमारे पास क्या बोल सकता है, ये हमारे पास क्वेश्चन भी दे सकता है कि इसमें ढूंढना है कि किसका नो सॉल्यूशन है, किसका अद्वितीय यानी कि यूनिक है, किसका इनफाइनाइट है। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, किस तरीके से हम लोग, हमारा टाइम भी सेव रहेगा और इसको हम लोग आसानी से ढूंढ भी सकते हैं इसकी सहायता से। अब आते हैं एक और, यानी कि ये तो हो गया सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं, ये हम लोग को समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम लोग अगर ग्राफ करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, तब हम लोग को इस पे बेसिस हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जो भी इक्वेशन दिया जाता है उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बनता है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, ये रियल लाइफ से क्या रिलेट करता है। तो इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा देखेंगे, सिर्फ इसको कैसे हम लोग सिर्फ फॉर्म करते हैं इतना सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में कि जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये कैसे फॉर्म होता है।
तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, यानी कि 2 kg क्या है सेब है और 1 kg क्या है अंगूर है, जिसका प्राइस है 160, यानी कि 160 और फिर आफ्टर बोल रहा है कि आफ्टर 1 month 4 kg एप्पल एंड 2 kg अंगूर का जो प्राइस है वो क्या हो गया 300। तो इसका 1 kg का, जैसे कि 1 kg यानी कि पर केजी क्या प्राइस है, रियल प्राइस क्या है, कैसे ढूंढेंगे। तो इसका तो सबसे पहले सॉल्यूशन जानना होगा, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। दो तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, एक तो ग्राफिकली, एक अलजेब्रिक। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण को फॉर्म कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मानना होगा क्या कि यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या क्या मानेंगे कि जो रियल प्राइस है एप्पल का वो क्या है, यानी कि जो मूल्य वास्तविक का मूल्य है वो क्या है 100 रुपये है। यहाँ पे लिख सकते हैं माना, यहाँ पे मान लीजिए कि जो वास्तविक मूल्य है सेब का वास्तविक मूल्य है वो है 100 रुपये और अंगूर का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और अंगूर का जो वास्तविक मूल्य है वो है ₹Y। तो हम लोग कैसे आप फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि 2 kg एप्पल और 1 kg जो ग्रेप्स था उसका जो प्राइस था वो क्या था 160, यानी कि 160 था यहाँ पे। तो हम लोग कैसे करेंगे 2 kg यानी 2 kg एप्पल, तो एप्पल के लिए हमें क्या माना है x, तो 2 के लिए हम लोग क्या मानेंगे 2x प्लस क्या 1 kg अंगूर का, तो अंगूर के लिए हम लोग क्या माने y, तो हम लोग क्या लिखेंगे y या 1y लिखे या 1y लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग इज इक्वल टू में 160, पूरा टोटल प्राइस कितना था 2 kg सेब का और 1 kg अंगूर का क्या था 160 रुपीज था। अब हम लोग आते हैं दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है आफ्टर 1 month, यानी कि 1 महीने बाद 4 kg एप्पल एंड 2 kg जो ग्रेप्स था उसका रियल प्राइस यानी कि टोटल प्राइस कितना था 300। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4x यानी कि 4x प्लस 3y एंड 2y इज इक्वल टू 300 हो गया। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये भी तो हमारे पास है नहीं, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या 2x प्लस y माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जो प्लस में इधर आएगा तो 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कुछ नहीं बचा 0 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे 4x माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल माइनस ये भी इधर आएगा 300 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से फॉर्म हो गया। तो ये है रियल लाइफ से रिलेट करता है, इस तरीके से हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन बनता है, या 3 कंडीशन भी हो सकता है। इसमें जो सिस्टम हम लोग पढ़े 3 कंडीशन भी तो हो सकता है। आफ्टर 1 month 300 था तो आफ्टर 2 month क्या हो जाएगा इसी का 400 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यानी सिस्टम बन जाएगा। 2 या 2 से अधिक जब समीकरण एक साथ आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे वो सिस्टम बन गया, यानी कि निकाय बन गया। सिस्टम का मतलब होता है हिंदी निकाय। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का क्या होता है। हम लोग हालांकि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है ग्राफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ किसका खींचते हैं हम लोग, जो इक्वेशन होता है, ना कि एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है कि हम लोग ऐसे 2x + 5 लिख लिए, यानी कि इस तरीके से हम लोग लिख दिए, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। और इक्वेशन क्या होता है, जैसे 2x + 5 = 0, यानी कि इक्वल टू के साथ जो हो उसका हम लोग उसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वल टू के साथ ऐसे ही लिख दिया गया उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। यानी कि सिर्फ दिखा दिया गया है इसको, और इसको क्या किया गया, = 0, मतलब कि बोल रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो इसके बराबर है, तो इस इक्वेशन होता है। तो ग्राफ हमेशा हम लोग क्या इसका प्लॉट करते हैं, इक्वेशन का। तो ग्राफ हम लोग ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हम लोग कैसे जानते हैं, तो ग्राफ ये होता है कि जो कार्टेशियन होता है, यानी कि कार्तीय तल होता है, जो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन x और x डैश y और y डैश का होता है, इसमें कार्टेशियन, इसको कार्तीय बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन मूल बिंदु होता है। तो इसमें जो जब हम लोग x और y, जैसे कि 2x + 5 = 0 था, तो x का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे हम लोग पेयर वाला लेते हैं, 2x + 3y - 5 = 0। तो अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालते हैं और जो पॉइंट मिलता है रियल नंबर के सेट से, जो पॉइंट मिलता है x और y का, वो क्या करते हैं हम लोग, निर्देशांक, यानी कि इसके निर्देशांक को लेकर बिंदु को क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, मिला देते हैं। और ज्वाइंट करने से जो चित्र बनता है उसी को हम लोग ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ ये होता है कि संगत मान, यानी कि x के संगत मान, x का जो वैल्यू हम लोग को मिलता है और उसके संगत मान y जो मिलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके निर्देशांक को लेकर स्थापित करते हैं कार्तीय तल में, और फिर क्या करते हैं, जो बिंदु होता है, पॉइंट होते हैं, उसको हम लोग मिला देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। अब आते हैं देख लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। अब ग्राफ लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, ग्राफ तो देख लिए लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 2x + 5 = 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x को इधर रखेंगे, +5 को उधर, तो माइनस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे सिर्फ हम लोग ये वाला ले लेते हैं, माइनस रख लेते हैं, तो 2x = क्या हो जाएगा, 5x = x को इधर रखेंगे, 2 को उधर ले लेंगे, तो 5/2, यानी कि 5/2 एक पॉइंट मिल रहा है हम लोग को, ये फ्रैक्शन के रूप में है। तो हम इसको किस पे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ है वो नंबर लाइन पे आता है। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट मिल रहा है, तो नंबर लाइन को हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं, इसलिए नंबर लाइन का यूज किया जाता है, ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, कार्टेशियन का, यानी कि कार्तीय तल का। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 0 होता है और 0 है, तो 5/2 क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है 5/2, यानी कि जो फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो ये न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो हम लोग को क्या बोलेंगे कि इम्प्रॉपर है। जब ये बड़ा होता है, जो ये हर वाला है वो अगर बड़ा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, 2 × 2 = 4 और 1, तो क्या लिखेंगे, 2 और 2 हम लोग 1/2, यानी कि ये होता है इस तरीके से। तो हम लोग कैसे 2 का, तो 1 2 है, यहाँ पे 1 है और 3, तो 2 है हमारे पास, 2 पूरा है, 1/2 कहाँ दर्शाएंगे, तो 2 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो क्या करेंगे, 3 और 2 के बीच में 2 लाइन को बांट देंगे, अब हो गया हमारे पास 1/2, यानी कि 1 ही हिस्सा है ये, 2 और 3 एक ही का डिस्टेंस है, तो दोनों को डिवाइड कर दिए और यहाँ पे हमने बीच में लिख दिया 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला इस पॉइंट का ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं, समझ में आ गया होगा ये, इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, ना कि कार्टेशियन, यानी कि कार्तीय तल में। अब आते हैं कि ये हम लोग का हो गया। अब आते हैं
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। टू वेरिएबल्स का क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल्स ये होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ पर लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है, यानी कि दो चर वाले, यहाँ पे दो चर वाले जो रैखिक, दो चर वाले यहाँ पे क्या है भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी इसमें दो चर दो वेरिएबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब इसका ग्राफ हम लोग अगर प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या यूज करना होगा, कार्तीय तल, यानी कि हमारे पास जो ये वर्टिकल लाइन और ये एक हॉरिजेंटल लाइन, ये एक हॉरिजेंटल लाइन, ये हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू रख कर लिख लेते हैं। एक्स वाई का वैल्यू कहाँ से रखते हैं, रियल नंबर के सेट से, रियल नंबर के सेट से रखते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख ले, इसके लिए क्या करना पड़ता है, आलेखीय विधि से हल करना पड़ता है। आलेखीय विधि क्या होता है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई को यहीं पे रखेंगे और इसको उधर हम लोग भेजेंगे और फिर क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बॉक्स बनाना पड़ता है, ये बॉक्स बनाना पड़ता है। और एक्स वाई की वैल्यू जो हम पुट करते हैं, एक्स और वाई की, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स और 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। और जो जो वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे, जैसे कि x इज इक्वल टू हम लोग 1 रख लेते हैं और y इज इक्वल टू हमारे पास, अगर x का अगर मान रख रहे हैं तो हमारे पास y का मान अपने आप आ जाएगा। जैसे कि x का मान यहाँ पर हम रखें तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 1, x का मान क्या है 7 माइनस, यहाँ पे जैसे कर लेते हैं y इज इक्वल टू 7 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो क्या आएगा 1 रखने पर 6 आ रहा है। तो ग्राफ को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को कम से कम दो वैल्यू चाहिए। तो रियल नंबर से हम लोग ले सकते हैं, x इज इक्वल टू हम लोग 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो गया, तो हम लोग अगर 2 रख रहे हैं तो 5 आ गया। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू मिल गया है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए हम लोगों को, 2 चाहिए। और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ होता है ऑलवेज है स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमेशा एक सीधा लाइन, सीधी लाइन होती है। तो हम लोग को सीधी लाइन होती है, तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ये x हो जाएगा, ये x डैश y और y डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट को लेकर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी रख लेते हैं। ये पॉजिटिव वाला है, इसको हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस डैश भी लिखे तो चलेगा। तो ये हुआ। अब हम लोग आते हैं कि जो ये पॉइंट है उसको सबसे पहले इसका निर्देशांक लेते हैं, निर्देशांक लेते हैं, यानी इसकी जो ऑर्डिनेट है उसको हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ है, 1 पे 6 आ रहा है, तो 1 यानी कि 1 x का मान क्या है 1 है। और एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं, पहले जो पढ़े हैं उनको पता होगा कि जो x की वैल्यू होती है, मान लीजिए a है, तो वो किसके पैरेलल होती है, किसके पैरेलल ग्राफ प्लॉट करती है, y के पैरेलल। और जो y का कोई भी एलिमेंट होता है वो किसके पैरेलल होती है, x के पैरेलल, यानी कि जो ये 1 है वो इधर जाएगा और जो ये 6 है उधर जाएगा। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से प्लॉट करते हैं, आपने ग्राफ में पढ़ा है 9th क्लास में। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं कि 1 पे क्या है 6 है, तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग मिला लेते हैं। अब 2 पे 5 आ रहा है, 2 पे 5 आ रहा है, तो ये 2 हो गया
हमारे पास क्या हो गया 5, यानी कि ये क्या हो गया 5 हो गया, ये दोनों 5 हो गया। तो ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ होता है हमेशा एक सीधी लाइन होती है। यानी कि हम लोग देख लिए इसको, तो इसको हम लोग देखा तो क्या पाया कि एक सीधी लाइन हमारे पास आ रही है। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का ग्राफ। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है। हमने इसका एक व्यू लिया है क्योंकि हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं। अब इसमें चलते हैं, उसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसको हम डिटेल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, सबसे पहले उसका जनरल फॉर्म हम लोग लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग को मिल जाए तो हम लोग इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ जो होता है, ये 2 लाइन 1 लाइन था, यानी कि जो ये था वो हमेशा एक लाइन मिलता था। तो ये एक साथ है, ये दोनों इक्वेशन एक साथ है, तो दोनों इक्वेशन का एक साथ ग्राफ बनेगा। ये क्या है, ये तो एक ही साथ होगा। तो दोनों इक्वेशन का जब एक ही साथ एक ही कार्तीय तल में ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसा बनेगा। तो इसमें भी 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। पहला तो जो आता है, इन दोनों का जो ग्राफ बनता है वो तो या हो सकता है 2 लाइन बनेंगे तो या तो इंटरसेक्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे, या तो क्या करेंगे एक ही पे एक आएंगे, यही ना होगा। तो अगर हम लोग सोच सकते हैं जैसे कि 100 क्या, जैसे यहाँ से हम लिखते हैं कि हमारे पास अगर ये कार्तीय तल है x डैश y डैश, तो इसमें हम लोग जब समीकरण को सॉल्व करते हैं, यानी कि ग्राफिकली मेथड से, यानी ग्राफ के मेथड से, तो क्या होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आते हैं, जो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हो सकता है वो पैरेलल आते हैं, या तो वो हो सकता है कि क्रॉस, यानी कि यहाँ से इंटरसेक्ट करते हो, यानी कि इनको काटते हो किसी भी पॉइंट पे। और ये क्या है कि ये इनको नहीं काटते हो, x डैश y डैश। अब हम लोग ये भी देख सकते हैं, ये भी कंडीशन हम लोग को मिल सकता है कि अगर कोई वैल्यू एक ही साथ उस समीकरण को, जैसे हमने पिछले में सीखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे थे, योगपथ, यानी कि दोनों को एक साथ जब सेटिस्फाइड हो रहा था तो क्या रहा था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो एक ही वैल्यू, बहुत सारे ऐसे वैल्यू थे जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा था, तो समीकरण को ऐसे बहुत सारे वैल्यू थे जो रिप्रेजेंट, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहे थे। तो ये हो सकता है कि ये क्या हो, संपाती हो, यानी कि बहुत सारे ऐसे वैल्यू हो सकते हैं जो किसी समीकरण को एक ही साथ क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ये तो हो सकता है 2 भी हो सकता है, 2 भी उस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, 3 भी उस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, 4 भी, तो क्या होंगे, इसी पे एक ही लाइन बनेगा। तो ये कंडीशन होता है। अब हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इसमें कौन कौन सा कंडीशन हो गया, ये या तो पैरेलल हो सकता है, यानी समांतर हो सकता है जो इंटरसेक्ट ना करे, या तो ये इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो ये संपाती हो। तो ये x डैश y डैश, ये 3 कंडीशन। तो अगर पैरेलल आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करता हो तो मतलब कि एक पॉइंट मिल रहा है तभी तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट कॉमन है तभी तो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट है जो इनको सेटिस्फाइड, इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल, अद्वितीय। और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि ये हम लोग इसी लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं ऐसा कि इसी पे आ रहा है, इसका मतलब कि सारे के सारे पॉइंट कॉमन है, तभी तो एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, एक ही दूसरे पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही दूसरे पे आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इस समीकरण का, यानी कि अनंत हल है, अनंत हल। तो चलिए एक बार हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, इसे लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो जब इसका हम लोग एक ही साथ ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहला एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, x को उधर ले लेंगे 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x और y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब हम लोग रियल नंबर के सेट से, रियल नंबर से हम लोग तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर हम लोग इसका वैल्यू x इज इक्वल टू हम लोग रख देते हैं 1 और y इज इक्वल टू हम लोग या एक ही वैल्यू रखते हैं, y का मान नहीं रखते हैं, पहले रख लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, y इज इक्वल टू 2 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, 1 रखने पे 2 आ रहा है, ठीक। और इसके लिए हम लोग को एक और वैल्यू चाहिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 है, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 माइनस क्या करेंगे 2, x इज इक्वल टू यहाँ पे अब हम लोग 2 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 रखने पे 1 आ रहा है। तो ये तो पहला हो गया, यानी कि पहला हो गया ये वाला। अब दूसरा का देखते हैं, दूसरा का हल करते हैं यहाँ पे, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे होगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, और इसको y है यहाँ पे माइनस 2 को इधर भेजेंगे, माइनस 3x y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये होगा। तो अगर हम लोग इसमें भी x इज इक्वल टू 1 और 1 रखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू हम लोगों को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 1/2, यानी कि y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अपन 2 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2, ये हम लोग को क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, तो यानी कि 4 माइनस तो 1/2, यहाँ पे हम लोग इसको इसके लिए बनाते हैं, x और हम लोग क्या लिखेंगे
y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। तो हम लोग अगर x का मान 1 रखे तो क्या मिला हम लोगों को 1/2। अगर हम लोग 2 रखें, यहाँ पे से लिखते हैं x और y का y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1/2 1 रख रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/2। अगर 2 रख ले हम लोग तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 अपॉन 2 और ये हो जाएगा हमारे पास -2/2। यानी कि हमारे पास क्या आ गया -1 आ गया। तो क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 रखने पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 2 रखने पर -1 आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आते हैं हम लोग 3x माइनस 2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2y इज इक्वल टू 4 है। तो हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं, यानी कि हमारे पास 2 वैल्यू आ गया। अब इसका हम लोग को ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट, इसको हम लोग को ये पहले मिलता है, अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफ रिप्रेजेंट करके। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 यहाँ पे x डैश y डैश। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो 1 पे अगर हमारे पास 2 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे होगा हमारे पास। और 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये हो गया 1। अब हम लोग उसमें चलते हैं, अगर 1 पे 1 बाई हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। 1 पे हमारे पास 1 बाई, यानी कि 1 पे 1/2 आ रहा है। तो 1/2 आ रहा है, यानी कि यहाँ से 1 के यहाँ से होगा, यानी कि 1/2 आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब 2 पे -1 आ रहा है, तो ये है 2, हमारे पास 2 पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 और ये -1, यानी कि इस तरीके से होगा। तो अब हम लोग इसका तो ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, और फिर जो ये होगा ग्राफ, ये हमारा क्या होगा, ये इस तरीके से जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो ये पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि ये अद्वितीय, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोगों को फाइंड करना हो डायरेक्टली कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1
इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन मिल गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, अद्वितीय यानी कि यूनिक बनेगा। और इसका दो एग्जांपल और देख लेते हैं, नो सॉल्यूशन के लिए और यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो ये था हमारे पास क्या, जब इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर नहीं करेगा तो हम लोग देखेंगे कि पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। अब दूसरा नंबर जो है वो है हमारे पास 2x plus 4y is equal to 10 और 3x plus 6y is equal to 12। तो इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं और 2x को इधर इसके लिए 2x plus 4y is equal to 10। समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे 4y हो गया और 10 minus 2x, y is equal to 10 minus 2x अपॉन में हो जाएगा 4, ये हो गया। तो हम लोग अगर इसके लिए भी हम लोग क्या करें, x इज इक्वल टू रखते हैं 1, अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं x और यहाँ पे जो मिलेगा y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 10 minus 2 into 1 upon 4 और y इज इक्वल टू 10 minus 2 upon 4 मीन्स हो जाएगा 8 upon 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 रखने पे 2 मिल रहा है। अगर x इज इक्वल टू जो ग्राफ का वैल्यू रखते हैं हम लोग ये इतना सा ध्यान रखते हैं कि ये फ्रैक्शन में ना है, तो फ्रैक्शन में ना है क्योंकि हमारे पास जो जब ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम लोग बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू हम लोग 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम देख लेते हैं y इज इक्वल टू 10 minus 2x अपॉन में 4 है, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस हो जाएगा 2 into 3 यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 minus 6 अपॉन में यहाँ पे 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 minus 6 4 अपॉन 4 मीन्स 1, ये कंडीशन मिल रहा है। तो 3 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ये हो गया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आते हैं ये 3x plus 6y के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3x plus 6y is equal to 12, 6y को इधर ही रखते हैं और 12 minus 3x को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा y is equal to 12 minus 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y is equal to अगर हम लोग 1 यानी कि x is equal to 1 रखें, 12 minus 3 into 1 अपॉन में 6 हो जाएगा और y is equal to क्या हो जाएगा 12 minus 3 अपॉन में 6 यानी कि y is equal to 9 अपॉन 6, ये हो जाएगा हमारे पास 12 minus 3 अपॉन 6 है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये पूर्णांक में ही आ जाए, तो ऐसे कौन सी वैल्यू रखें हम लोग ताकि हमारे पास पूर्णांक में नहीं आए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या 2 ही रख लेते हैं, x इज इक्वल टू हम लोग 2 रख लेते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को हम लोग थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, लेकिन ये अगर नंबर आए हमारे पास तो हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं 12 minus 3 into 2 अपॉन में 6 कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 minus 6 अपॉन 6 यानी कि y इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं और यहाँ हम लोग बॉक्स बनाते हैं इसके लिए x और y। तो 1 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और वैल्यू रखकर, एक और वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 minus 3x अपॉन में 6। अगर x इज इक्वल टू हम लोग ऐसे
ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि हमारे पास फ्रैक्शन ना आए, हमारे पास क्या आ जाए, सिर्फ इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 तो रख लिए, अगर 4 रखते हैं तो क्या होगा, 12 माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पे अगर 1 रख लें, 1 ही यहाँ पे 3 ही रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 6, यानी कि y इज इक्वल टू 12 माइनस 9 अपॉन 6, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 6, यानी कि 1/2 ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में भी हम लोग बता सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 रखने पे क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो इसका लोग ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ये x डैश y डैश हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया। तो सबसे पहले इसको दर्शाते हैं, 2 पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 2 पे ये 1 हो गया, ये हो गया, और 3 पे 1/2 आ रहा है, तो 3 ये हो गया, और 1/2 दो भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे, हमारे पास ये 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे और 3 पे क्या करेंगे, ये वाला, ठीक। अब 1 पे क्या आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 पे अगर 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 यानी कि 1 पे ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो गया, ये हमारे पास नंबर आ रहा है 1 पे 2, और हमारे पास 3 पे क्या आ रहा है, ये तो इसका अगर हम इसका निकाल लें, 3x प्लस xy इज इक्वल टू 12, तो ये सारा हमारे पास, हाँ ठीक है, इनकी सबसे पहला जो था हमारे पास ये था, और ये हमारा दूसरा था, दूसरा पॉइंट था, तो ठीक है। 1 पे 2 यानी पहले के लिए दर्शाते हैं, इसको दर्शा लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया। तो ये पहला था हमारे पास पहले इक्वेशन के लिए, x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, हम लोग इस तरीके से ये हो गया, और 3 पे हमारे पास क्या रहा था, 1, यानी कि 3 पे 1, ये हो गया, और 2 पे 1 आ रहा है, 2 पे 1 आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे होगा, और 3 पे हमारे पास आ रहा है, 3 पे आ रहा है 1/2, 1
1/2 कहाँ पे आता है हमारे पास, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास ये थोड़ा सा इधर होगा, तो हम लोग देख रहे हैं जो पॉइंट बन रहा है वो इसको अगर इधर से मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए, यानी कि ये जो बनेगा यहाँ बनेगा, ये 1/2 कुछ यहाँ पे होगा, तो क्या ये अगर इसको हम लोग मिला देंगे, ये 1 है तो अगर इसको यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि यहाँ भी बनेगा, जैसे ये तो मिल गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो गया, ठीक। तो क्या बन रहा है, ये पैरेलल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे कि इसका जब पैरेलल बनता है तो क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। इस तरीके के हम लोग देखेंगे ग्राफ, अगर ग्राफ बन रहा है तो बोलेंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं है, हल नहीं है। अब तीसरा नंबर आते हैं, तीसरा नंबर ये तो समझ में आ गया कि हम लोग ये कंडीशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 is equal to b1/b2 does not is equal to c1/c2। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल मेथड या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यानी कि दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन आ रहा है। चलो हो गया। हमारा जो तीसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है 3x माइनस 2, यानी कि तीसरा जो है वो है 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी इसी तरह से तो हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो समीकरण 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, और x y और यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो माइनस वाई हम लोग इधर रखेंगे और उसको क्या करेंगे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x, ये है। तो हम लोग क्या इसका वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम लोग वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे जैसे कि 2 माइनस 3 इंटू 2 एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -4 हो गया, तो y को क्या -4 अपन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है -4 ही मिल रहा है, ठीक। अब हमारे पास माइनस, अगर माइनस को इधर भेज देते हैं तो क्या हमारे पास मिलेगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 4। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये माइनस को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग अगर बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखते हैं कि दूसरा वैल्यू के लिए अगर x इज इक्वल टू हम लोग 2 रख लिए, x इज इक्वल टू हम लोग 2 और y इज इक्वल टू मतलब कि फिर x इज इक्वल टू 1 रख ले रहे हैं, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या 3 इज 1, यानी कि 1 रखिए तो माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू क्या -1, ये हमारे पास कट जाएगा, बचेगा क्या 1 पे हमारे पास क्या रहा है 1 ही आ रहा है। अब दूसरा के लिए देख लेते हैं, इस समीकरण के लिए ये दूसरा समीकरण है, 2 तो वैल्यू मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग इतना रख लिए। अब हम लोग दूसरा समीकरण के लिए एक बॉक्स बनाते हैं और x y यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यानी कि -3y इज इक्वल टू 6 माइनस 9x,
ये हो गया। तो -3y इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, -3 y इधर है और इधर भेज सकते हैं, मतलब कि y को इधर रख के -3 को उधर भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 - 9x/3। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले 0 रख लेते हैं। तो क्या होगा 6 - 9 × 0/3 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपन, ये तो 0 हो जाएगा, 6/3 तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू, अगर हम लोग 0 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, अगर x इज इक्वल टू 0 तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अगर यहीं पे हम लोग रख लेते हैं -1, दूसरे के लिए दूसरे कंडीशन में रख लेते हैं कि यहाँ पे -3, कोई भी हम लोग रियल नंबर के सेट से वैल्यू रख सकते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 6 - 9x/3 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 9 × -1/3 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9x है। तो 9x यानी कि हमारे पास क्या रख रहे हैं हम लोग, माइनस इंटू करेंगे इंटू -1 और क्या है 6 हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम लोग का क्या है 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। तो ये हम लोग को वैल्यू मिल रही है कि -1 पे क्या मिल रहा है -5 मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग को करना क्या है, जैसे कि हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे सबका किए हैं, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पे क्या रहा है 4 आ रहा है, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, और 1 2 3 इसको 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट बन रहा है 1 पे क्या रहा है 1 आ रहा है, ये 1 पे 1 आ रहा है, ठीक। अब चलते हैं 0 पे क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, तो 0 पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमारे पास इधर से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग वहां पे -1 पे क्या आ रहा है -5, तो यहाँ पे माइनस हमारे पास 1 है, और इधर थोड़ा सा खींचना पड़ेगा हम लोगों को, 1 2 3 2 3 4 5, यानी कि 5 हो गया, और -1 पे ये क्या हो गया 5, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, ये कुछ बन रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब इसको अगर हम लोग मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक सीधी लाइन बन रही है, यानी कि क्या कोई से दोनों का जो वैल्यू है एक सीधी लाइन, एक ही लाइन पे क्या कर रही है लाई कर रही है, यानी कि ये इसको हम लोग मिला है, और फिर से क्या मिल रहा है जो 0 2 है 0 2 क्या इसी पे लाई कर रहा है, और फिर -1 5, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 4 कहाँ पे है, यहाँ पे 2 और 4, फिर 0 और 2, 0 और 2 भी कहाँ पे है 0 और 2 यही है, यानी कि यही हमारे पास मिल रहा है। तो इसका मतलब होता है कोइंसिडेंस, यानी कि यहाँ पे कोइंसिडेंस यानी कि संपाती होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं संपाती या आश्रित, इसको हम लोग आश्रित भी बोल सकते हैं, ये क्योंकि एक दूसरे पे आश्रित है, तो संपाती है, एक ही लाइन पे दोनों का वैल्यू एक ही लाइन पे क्या कर रहा है लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण के लिए बहुत सारे ऐसे वैल्यू हैं जिनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं।
तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनंत है। तो ये हुआ, और कंडीशन क्या होगा हमारे पास, कंडीशन ये हो जाएगा वही a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन मिल गया तो हमारे पास ग्राफ में क्या मिलेगा, समपाती मिलेगा, यानी कि एक ही लाइन पे दोनों वैल्यू क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यानी कि इस तरीके से ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग इसका जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। थैंक यू।